या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नवरात्र भारतीय संस्कृति का महान पर्व है और इसे हम सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। शक्ति संचय का ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि जिसमें हम एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और दैवीय शक्ति को हम प्राप्त करें। बिना शक्ति के कोई भी जीवन में सफल नहीं हो पाया है, न जीवन सार्थक हो पाया है। वैसे संवत्सर चक्र के अनुसार तो 40 नवरात्रे होते हैं, लेकिन उनमें 4 प्रमुख होते हैं। इन 4 प्रमुख नवरात्रों में भी आश्विन और चैत्र के नवरात्रे, जो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र हैं, ये तो मानव नवरात्रे कहलाते हैं। और आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्र होते हैं वो एक देव नवरात्र और एक पैत्र नवरात्र कहलाते हैं। वैसे तो कहा है शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। शारदीय नवरात्र इन सभी नवरात्रों में महत्वपूर्ण है और इसीलिए शारदीय नवरात्र में भगवती की आराधना शक्ति संचय के लिए हम सभी करते हैं। वैसे तो शक्ति, वैभव और ज्ञान, इन 3 की आवश्यकता हर किसी को होती है और जिसके पास ये हैं उसके बाद उसको मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन तीनों के लिए, शक्ति के लिए महाकाली की, वैभव के लिए महालक्ष्मी की और ज्ञान के लिए महासरस्वती की आराधना नितांत आवश्यक होती है। और इसीलिए हम नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करते हैं, नव दुर्गा की आराधना करते हैं, क्योंकि नव शक्ति भी संपन्नो नवरात्रम तदुच्यते। नव शक्ति से युक्त जो कालखंड होता है उसी को नवरात्र कहते हैं। और इन नवरात्रों में खासतौर से जो देवी दुर्गा की हम आराधना करते हैं, कहा है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में गणेश जी की और देवी की आराधना ही सार्थक सिद्ध होती है, सिद्धिदायी सिद्ध होती है। इसीलिए तो कहा है कि भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादतिरिक्त किंचित। दुर्गा के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये सभी कुछ दुर्गामय है। इसीलिए हम माँ भगवती की आराधना करते हैं इस नवरात्र काल में। जब हमारे नवरात्र संपन्न हो जाते हैं उस समय हम नौकन्या को दुर्गा के विग्रह के रूप में भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो जब नवरात्र में हम घट स्थापन करते हैं, घट स्थापन दिन से लेकर पूर्णाहुति तक प्रत्येक दिन एक एक कन्या को भोजन करा सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो नवमी को नव कन्या को नव देवी के विग्रह के रूप में उनको भोजन और प्रसाद देकर और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। सबसे पहली देवी कुमारी जो 2 वर्ष की होनी चाहिए, त्रिमूर्ति 3 वर्ष की होती है, जो 4 वर्ष की कन्या है उसको कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की को कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की को शांभवी कहते हैं और 9 वर्ष की को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या जो नवमी कन्या है वो सुभद्रा कहलाती है। 2 वर्ष से कम की कन्या का ग्रहण करना, उसका पूजन करना ग्राह्य नहीं है। वैसे ही 9 दिन तक 9 शस्त्रों का भी पूजन करना चाहिए। इसमें प्रतिपदा को खड्ग का, द्वितीया को धनुष का, तृतीया को चक्र का, चतुर्थी को ढाल का, पंचमी को शूल का, षष्ठी को धनुष का और सप्तमी को गदा का, अष्टमी को शक्ति रूप भाले का और अष्टमी को, नवमी को जो दुर्गा सारे आयुधों से युक्त जो दुर्गा स्वरूप है उसकी आराधना करनी चाहिए। इससे हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। और वैसे दुर्गा की आराधना हम ही नहीं,
हमारे प्रभु भगवान राम ने भी की थी। जब भगवती सीता का अपहरण कर लिया था दुष्ट रावण ने, तो उस समय भगवान राम ने भी भगवती की आराधना करके ही रावण पर विजय श्री प्राप्त की थी। कहा है, राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता विरहितेन च किष्किंधायाम व्रतम चैतत कृतम दुखातुरेण वही। भगवान राम को भी भगवती की आराधना से ही सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। भगवान कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने भी महाभारत में देवी की आराधना की थी, जिससे उनको विजयश्री की प्राप्ति हुई थी। और हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। वैसे तो हमारे मोक्ष प्रदायिनी तो एक श्रीमद् भगवत गीता है, और सारे धन धान्य वैभव और सांसारिक सुख को प्रदान करने वाली दुर्गा सप्तशती है, जिसकी हम आराधना करते हैं। इसमें भी राक्षसों पर विजय दुर्गा सप्तशती के अंत में भगवती की कृपा से ही राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी, क्योंकि कहा है कि एकता में ही शक्ति होती है। संगे शक्ति कलो युगे। जब तक एकता नहीं है, विजय प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। और जब देवता सब विखंडित हो गए थे और वो अपने अपने राज्यों में और अपने अपने अहंकार में चूर हो गए थे, तो महिषासुर ने सभी राक्षसों पर, सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनको अपने अधीन बना लिया था। जब वो सभी दुखी हो गए महिषासुर के, कई तरह के जो महिषासुर ने उनको जो सताया, उनको परेशान किया, तो परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास, भगवान विष्णु के पास, शिव जी के पास गए। और उसके बाद पार्वती के विग्रह से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और उसने फिर सब देवताओं की शक्ति का शस्त्रों के रूप में उनके सामर्थ्य का संचय किया, और जब संचय हुआ उसके बाद फिर उनकी विजय हुई और वापस देवताओं का साम्राज्य हुआ। इसलिए ये युग एकता का है। एक रूप में होकर, एक सूत्र में बंधकर हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इनको भी एक सूत्र में बांधने का है, और साथ ही समाज में भी, विश्व में भी एक रूपता लाने का है। और इसके लिए इस कोरोना काल में भगवती की आराधना हम मंदिरों में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम घर में, अपने घर पर प्रधान मंडल बना करके नवग्रह, षोडश मातृका और प्रधान कलश को स्थापित करके हम आराधना कर सकते हैं। यदि ये व्यवस्था भी नहीं हो तो किसी पवित्र पाषाण पर त्रिशूल बना करके, नावार्ण मंत्र लिख करके, और वहाँ भी हम भगवती की आराधना कर सकते हैं। वैसे यवांकुर को भी लगाने का इसमें विधान है कि जिससे हम संवत्सर का और हमारे नवरात्र की सफलता का परिणाम उससे देखते हैं। पर ये लोकाचार है, ये शास्त्रीय ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि उस यवांकुर, कई बार मिट्टी ठीक ना आने से, जल की स्थिति ठीक ना होने से यवांकुर ठीक नहीं होते, उसके कारण से भ्रम में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन यवांकुर होते हैं तो वो हमारी आराधना के साथ साथ जब वो बढ़ते हैं और फिर यवांकुरों को हम हमारे सभी मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को, शुभचिंतकों को जब हम देते हैं तो वो घर में कल्याणकारी रहते हैं। माँ भगवती की आराधना वैसे तो भाव प्रधान होती है कि भगवती को हम भावों से पूजें। हमारे पास कुछ साधन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हम मानसिक पूजा करके भी भगवती की आराधना कर सकते हैं। इसलिए इस नवरात्र में हम सब भगवती की आराधना करें और शक्ति का संचय करें। वैसे तो ये एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके ऊपर जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ सुना जाए, जितना इसमें अंदर प्रवेश किया जाए, सब कम है। ये तो अथाह सागर है। माँ भगवती हम सब की रक्षा करे और मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस महामारी से विश्व को मुक्ति दिलाए, इसी कामना के साथ आप सबको पुनः नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।